कई विकास कार्यों की सौगात दी और इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें सीएम ने कहा कि हमने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही यह भी कहा कि उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। तो प्रदेश के दौरे पर निकले हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी कड़ी में झुंझुनू पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। हर गांव में हर घर के अंदर बेनिफिशियरी मिलेगा आपको, क्योंकि लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का, चाहे वो 100 यूनिट बिजली भी क्यों नहीं हो। और खाली हमने गरीबों के लिए नहीं करी है, सबके लिए करी है, सबको राहत मिली है। वो अलग बात है कि जो गरीब आदमी है उसका बिल 0 हो गया है, क्योंकि 100 यूनिट चलाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बाकी हमारी योजनाएं, हमारे कानून बने हुए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस की निशानी राजस्थान है। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर गया देश के अंदर। राजस्थान की चर्चा पूरे देश के हर राज्य में हो रही है। हमारी स्कीमें जो है उन राज्यों में वो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, वादे करें, जनता से गारंटी दे रहे हैं। तो राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया देश के अंदर, इससे बुखलाए उन लोगों ने। और हमने तो कोई कमी रखी नहीं। अभी अध्यक्ष जी ने कहा संभाग की बात करी, सीकर संभाग बन गया भाई, क्या बात करो। कितना बड़ा लाभ होगा झुंझुनू को, चूरू को। नीमका थाना नया जिला बन गया है, 33 के 50 जिले हो गए हैं, और जिले बन सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच है छोटे जिले बनेंगे, आबादी के हिसाब से ज्यादा प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त होगी। मोदी जी और केंद्र के नेताओं के चेहरे के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। जो सांसद हैं उनको भी चुनाव में उतारने की तैयारी कर। तो कौन मना कर रहा है? 100 दिन पहले सरपंच का लड़ा देना, कौन मना कर रहा है? सरपंच का बच्चा हुआ है, सरपंच भी नहीं जीतने देगी हमारी बहन। सर 100 दिन पहले लिस्ट निकलने की बात थी, क्या हुआ, क्या चक्कर है, क्या करना? ये रोजाना अमित शाह रहा है, इन्होंने तो निकाल दी क्या? ये आजकल कब तक आएगी सर पहली सूची? तैयार बढ़िया भैया, कब तक आएगी सर पहली सूची? नहले पे दहला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में सभा का आयोजन होगा। पीएम मोदी श्री सांवलिया जी मंदिर के पहले दर्शन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांवलिया जी में चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा पीएम मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे और जनसभा को लेकर चल रही तैयारियों का हमारे संवाददाता पीयूष मुंदड़ा ने जायजा लिया। आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को 9:15 बजे सांवरिया सेठ की नगरी में आएंगे। इस पावन धरा पर उनके आने की कार्यक्रम बनते इस पूरे क्षेत्र में, मेवाड़ में लोगों में एक उत्साह का सृजन हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, ग्रामीण विकास हो, अनेक सौगातें इस क्षेत्र के लोगों को दी हैं। और इस दरमियान अनेक बार अलग अलग स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को कृष्णधाम मेवाड़ के सांवला जी पहुंचेंगे, जहां पर वे विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सांवरा सेठ के दर्शन भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं विशाल सभा जहां होनी है, उसकी किस तरह की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर विशाल डोम बनाया जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही है उसको दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो श्रमिक हैं, बड़े तादाद में श्रमिक जो हैं वो यहाँ पर 4 डोम को युद्ध स्तर पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंच जो है वो विशालकाय मंच भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी यहाँ पर तैनात हो चुकी है, वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में जुट चुकी है। जनप्रतिनिधि है वो लोग भी यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के सीपी जोशी, वो भी लगातार दौरे कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर एक बात और देखने को मिली है और सुनने में आया है कि यहाँ पर महिलाओं के बैठने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में जो संसद में बिल पेश हुआ है आरक्षण का 33% जो महिलाओं को मिला है, उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की
जा रही है और काफी तादाद में महिलाओं के यहाँ के पहुंचने की व्यवस्था है। विशाल सभा को वो संबोधित करने के साथ ही कई बड़ी सौगातें देंगे। रेलवे के क्षेत्र में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ ही जिस तरह से यहाँ पर रेलवे की सौगातें दी जाएगी उसके उद्घाटन करेंगे यहाँ पर। पीयूष मुल्ला, न्यूज 18 राजस्थान, चित्तौड़। और इधर राजसमंद जिले के कोटड़ी पंचायत में स्कूल खेल स्टेडियम का लोकार्पण समारोह हुआ, जिसमें 15 पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास हुए। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है, परंतु वोट नीतियों के आधार पर चाहिए। वोट अलग अलग स्तर पर अलग अलग नीतियों के आधार पर वोटर वोट करते हैं। उन्होंने देश में राजनीतिक शिक्षा की जरूरत बताई और कहा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हर परिवार में बच्ची को 10वीं तक की शिक्षा देना जरूरी बताते हुए महिलाओं को, बच्चियों को 10वीं तक नहीं पढ़ाने तक विवाह नहीं कराने का संकल्प दिलाया। और उन्होंने पूर्व विधायक शिव सिंह चौहान को याद किया और क्षेत्र के लिए किए गए उनके योगदान को सराहा। और भरतपुर के कुम्हेर कांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। 9 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। 31 साल बाद कुम्हेर कांड में यह बड़ा फैसला है, जिसमें 9 लोगों को उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के विशिष्ट न्यायाधीश ने इस सजा को सुनाया है। मामले में 41 लोग निर्दोष साबित हुए हैं। 50 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आज कहीं की सुनवाई होनी थी। फैसला आज ये सुनाया गया है। कुल मिलाकर इन 50 लोगों में से 41 लोगों को निर्दोष ठहराया गया है। 9 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ा फैसला आया है 31 साल बाद। इंतजार लगातार इस मामले से जुड़े हुए लोगों को अब जाकर 31 साल के बाद इंसाफ मिला है। कुम्हेर कांड का यह मामला अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के विशिष्ट न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। दीपक, मामला भी बताएं 31 साल पहले का, और आज अदालत ने 9 लोगों को सजा सुनाते हुए 41 लोगों को बरी करते हुए क्या कहा? देखिए रविंद्र, ये पूरा मामला है कुम्हेर जो बहुचर्चित हत्याकांड मामला था उससे जुड़ा हुआ है, जहां जिस कांड में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कुछ लोगों की तो पहचान हो गई थी लेकिन 5 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी। और दो समुदाय के बीच में ये, 2 समाजों के बीच में ये झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर के लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था। सीबीआई में ये मामला चला था, जिसमें 282 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी, जिसमें आज न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें 50 लोगों को जो है बुलाया गया था, उसमें सुनवाई की गई थी, जिसमें 41 लोगों को बरी किया गया है। 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनकी मौत हो चुकी है और कुछ लोग जो हैं इस पूरे मामले में निर्दोष साबित हुए और बड़ा बहुचर्चित ये कांड रहा था। लंबे समय तक यहाँ पर जो है बना रहा था ये गहमा गहमी का मामला, लेकिन फिर बाद में ये सीबीआई में गया, जहाँ पूरे मामले की जो है अनुसंधान किया गया और उसके बाद लंबे समय सुनवाई हुई। लेकिन आज जब आखिरी सुनवाई हुई तो इस दौरान 41 लोगों को निर्दोष साबित किया गया है और 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी दीपक, पूरी इस महत्वपूर्ण खबर पर अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थानों को रूटीन असेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट्स को गोपनीय रखना होगा, यानी वो इसे सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कोचिंग संस्थान अब टॉपर्स का महिमा मंडन भी नहीं कर पाएंगे। इस गाइडलाइन में स्टूडेंट के सुसाइड करने के 6 कारण भी बताए गए हैं। दरअसल इस साल कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने 18 अगस्त को कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ बैठक ली थी, जिसके बाद 24 अगस्त को एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अलग अलग पॉइंट्स पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण हॉस्टल के लिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है? मेस का चार्ज भी अनुपातिक रूप से ही चार्ज करना होगा। हॉस्टल्स के लिए जो गाइडलाइन है, रोजाना बायोमेट्रिक और फिजिकल हाजिरी लेनी होगी, पता चले कौन स्टूडेंट आया कौन नहीं आया। एंट्री गेट पर लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना होगा ताकि हर स्टूडेंट की मूवमेंट का ध्यान रहे। गर्ल्स के हॉस्टल में केवल महिला वार्डन की नियुक्ति ही होगी, कोई पुरुष वार्डन वहां पर नहीं होगा। यह गाइडलाइन है कि हॉस्टल में क्षमता से ज्यादा प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही जबरदस्त वहां पर
भर्ती कर लिया जाए। मैस का चार्ज भी आनुपातिक रूप से लेना होगा, यानी कि एक साथ आप मैस का चार्ज नहीं लेंगे, जितना आपने खाया उसी हिसाब से लेना होगा, और ये 3 महीना 6 महीने का एडवांस भी नहीं लेना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस यहां पर बनाई गई हैं। राजधानी जयपुर में रामगंज हत्या मामले में आक्रोश अब शांत हो गया है। सरकार के आश्वासन के बाद सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ अब हट गई है। वहीं ट्रैफिक सामान्य होने के बाद बाजार की दुकानें भी खुल गई हैं और पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 13 लोगों को डिटेन भी किया है। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल रात 2 बाइकों की टक्कर के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से मामले में भारी हंगामा बवाल चल रहा था। ये 3 तस्वीरें हैं। मारपीट हुई, 2 बाइक पर युवक जा रहे थे, आपस में टकरा गए। मामला इतना बढ़ गया कि पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़का और फिर वो सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझाया, और पुलिस बल अभी फिलहाल पूरी तरह से तैनात है। शांतिपूर्ण स्थिति है। आश्वासन दे दिया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है उनको क्या क्या मदद दी जाएगी, और साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहाँ एकत्रित कुछ लोगों ने मारपीट किया, उनमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया, उस पर मुकदमा हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस वारदात में शामिल कई व्यक्तियों को हमने डिटेन किया है। अभी इस स्थिति हम सामान्य कर रखा है और थोड़ी देर में पूर्ण शांति हो जाएंगे। सर, कोई मोटिव सामने आया है क्या? कोई मोटिव लग रहा है क्या? कोई मोटिव नहीं था। एक गलत फहमी के कारण हुआ है। रोड रेज को कारण जैसे स्थिति में होता है वही हुआ है। सर, कोई अरेस्ट हुआ अभी तक? जो मुकदमे में जो वांटेड है उनमें से ज्यादातर लोग अरेस्टेड हो गए। बाजार एक तरह से जाम कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं जो रामगंज बाजार है, पीछे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। लगातार जो घटनाक्रम रहा, उस घटनाक्रम के बाद में देर रात करीब 11 बजे टकराव हुआ बाइक का। 11:30 बजे बताया जा रहा है कि उसके बाद घटना हुई। पूरा मामला जिस तरह से रहा, टकराव रहा, बातचीत हुई, परिवार की समझाइश हुई और रोड रोकने के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुई। सर, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? क्या अपडेट है अभी तक और किस नतीजे पर आप पहुंचे? कितने लोगों को डिटेन किया गया? लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। उनसे पूछताछ की गई है और जो भी एविडेंसेस हैं पुलिस के आधार पर पुलिस के पास उसके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। जो थोड़े से लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर आए थे उनसे भी बातचीत करके समझाइश करके उनको वापस भेज दिया गया है। जनप्रतिनिधि स्वयं वार्ताकार की भूमिका में हैं और जो भी घोषणाएं बताई गई हैं, आप लोग जो बता रहे हैं, उसके बाद लोग सेटिस्फाइड हैं। पुलिस के ऊपर भी लोगों का पूरा भरोसा है। पहले से ही बहुत अच्छा रास्ता रहा है पुलिस का यहाँ के नागरिकों के साथ। तो न्याय संगत जो भी कार्रवाई वो की जा रही है। तो ये राहुल प्रकाश हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम बड़ी चौपड़ पे मौजूद हैं। भारी तादाद में पुलिस बल है, यहाँ पर एनफोर्समेंट पूरा लगा दिया गया है। एसटीएफ को यहाँ पर लगाया गया है। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक डेयरी बूथ और एक संविदा कर्मी की नौकरी की बात कही जाती है। लोगों की समझाइश की जाती है। 13 लोगों को जब डिटेन कर लिया जाता है तब परिवार को ये लगता है कि अब हालात काबू में है। उसके बाद में परिवार के साथ में जनप्रतिनिधि जो है वो मोर्चरी पहुंचते हैं, वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाता है और सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रोसेस है अंतिम यात्रा की पीड़ित की। कैमरा पर्सन मनीष जुल्का के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।